अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हाल ही में नीट के रिजल्ट्स आ गए और उसके साथ साथ में +2 के भी रिजल्ट्स आ गए हैं और अक्सर बेशतर जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जाना चाहते हैं बल्कि दीगर मुल्कों में भी अपनी तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अक्सर बेशतर हम ये शिकायतें सुनते हैं कुपवारा से खुसूसी तौर पे इन लोगों को श्रीनगर जाके, जम्मू जाके, और कभी कभार ऐसा भी होता है जब बच्चों में ये खदशा रहता है कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो। कुपवारा में पहली बार एक ऐसी कंसल्टेंसी जो यहाँ से भी बच्चों को नॉर्थ कश्मीर से भी डिफरेंट जो ममालिक है वहाँ पे भेजते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सबीहा भट्ट जो एजेंसी चलाती हैं और यहाँ से ये बच्चों को बाहर भी भेजते हैं। जानने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ जाने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, फी का कितना ज़्यादा डिफरेंस रहता है और ये कि ऑथेंटिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ढूंढने के लिए बच्चे को क्या कुछ करना पड़ेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम आने के लिए। अच्छा, मैं यहीं से शुरू करूँगा। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है वो डॉक्टर आगे जाके बनेंगे, वो यहाँ से जाके दीगर ममालिक में जाते हैं खुसूसी तौर पे। जैसे बांग्लादेश अभी जो है खास डेस्टिनेशन है, इजिप्ट खास डेस्टिनेशन रही है, ये अपना फिलीपींस है, बहुत सारी और कंट्रीज है। पहले मैं यही जानना चाहूँगा वहाँ जाने के लिए जब ये बच्चे यहाँ से जाते हैं या किसी कंसल्टेंसी से मिलते हैं, अक्सर बेशतर शिकायतें ये रहती हैं कभी कभार कि वो जो उन्होंने कहा था जाके वो सब कुछ नहीं मिला। एक दूसरा ये एक बच्चे को या उसके पेरेंट्स को कैसे पता चले कि ऑथेंटिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसी है बाहर के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपकी वसादत से हमारे जो फार फ्लंग एरियाज से जो बच्चे हैं जिनको करियर के लिए मतलब जो बहुत परेशान रहते हैं कि उनको आगे जाके नीट जो बच्चे देते हैं और उनको आगे जाके क्या करना है, करियर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो उनको ये सब कुछ नहीं पता होता है। तो आपकी वसादत से अगर हमारी ये बात उन तक पहुँचती है कि यहाँ पे भी हमने शुरू किया है, हमारे जो ऑफिसेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया है। हमारे राजस्थान में ऑफिसेस हैं, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, श्रीनगर में है और अभी हमने यहाँ पे शुरू किया है पिछले 1 साल से। और इसका मेन मोटिव जो है वो यही है कि हमारे जो फार फ्लंग एरिया से जो बच्चे हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की मैं बात करूँ तो अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जितने भी बच्चे हैं इनको यहाँ से जाना पड़ता है। इनको ज़रूरी श्रीनगर में, देखिए श्रीनगर में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है वहाँ पे, एजुकेशन कंसल्टेंसीज है, करियर हब्स है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने ये बहुत कम देखा है। क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से एक सर्वे कर रही थी और वो सर्वे ये था कि मतलब यहाँ हम जो एजुकेशन से रिलेटेड है कहाँ हम जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो उसमें मुझे फाइनली ये लगा कि यहाँ के बच्चों को ज़रूरी हमें या तो श्रीनगर जाना है या तो आपको दिल्ली जाना है, किसी भी जगह जाना है। तो एक दिमाग में आ गया कि नहीं, हमें यहाँ पे बच्चों के लिए, खासकर अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट ये सुविधा तो रखनी चाहिए। You belong to Kupwara also? Yes, I am also from कुपवारा। जो हमारे ऑफिसेज हैं, हम ऑफिसेज जो है वो हम श्रीनगर से ऑपरेट करते हैं। सो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे एक ऑफिस जो है रखा जाए बच्चों के लिए। और अभी देखिए हमारे पास जितने भी बच्चे अभी तक हमारे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छे से कोई ऐसा मतलब श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो गया। तो ये हमारी एक बात थी। अब दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये ऑथेंटिकेट है, किस हिसाब से कौन सा कॉलेज है। देखिए आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। ये पिछले इसमें होता था कि नहीं हमें जी कौन सा कॉलेज देखना है और कैसे देखना है, आजकल सब कुछ। और हाँ, एक नीट के लिए खासकर मैं बता रही हूँ, नीट के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बताना चाह रही हूँ। एनएमसी की जो भी गाइडलाइंस है आप गूगल चेक करिए, एनएमसी की गाइडलाइंस देखिए, उसमें जो यूनिवर्सिटीज है एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेशनल मेडिकल काउंसिल। एग्जैक्टली। तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको मुझ पे मैं क्या आपको बता रही हूँ, यस हमारा क्या है कि वी कैन असिस्ट द स्टूडेंट कि हाँ आपका कहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत सारे देखिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इट इज़ कि बच्चा परेशान हो जाता है कुछ टाइम के लिए, एक होम सिकनेस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बच्चा, मतलब जितने भी बच्चे हैं जो भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मैं आप
अपनी बात अगर कहूँ तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं जो पढ़ रहे हैं अलग अलग, लाइक वी हैव कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, और अभी जो है बांग्लादेश की तरफ तो जाते ही हैं, बहुत पहले से है, कजाकिस्तान है हमारा। तो ये सब जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट कॉलेज। डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, डिपेंड्स ऑन द कंट्री, आप कहाँ जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत पेरेंट को देखना पड़ता है। अक्सर हम ये देखते हैं ना, जैसे हमने देखा जैसे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं MBBS के लिए। तो MBBS उन्होंने कर ली वहाँ से ना, तो फिर क्या उसका प्रोसीजर वो रहता है, वो यहाँ पे आके पहले NMC का उन्हें एग्जाम देना होता है ना, वो क्वालिफाई हो गया और फिर उसके बाद वो आगे जो भी कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे इसमें साथ में ये भी है कि क्या ऐसा कुछ भी होता है, जैसे एग्जाम्पल देयर इज अ स्टूडेंट जिसने बांग्लादेश में अपनी डिग्री की MBBS की, और अभी वो वहां से निकल के किसी और कंट्री में जाना चाहता है यही डिग्री लेके, क्या उनको भी कोई एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ता है कि इसका कोई क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, जो भी बाहर से जो भी स्टूडेंट MBBS करके आता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उनको क्या है कि वहां से आके उनको टेस्ट जरूरी देना है। उसमें ये है कि उसमें क्वालिफाई इतना नहीं है कि उसमें आपको मेरिट वाइज जाना है या कुछ है, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने हैं, वो इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता है। और जब स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वो 5 साल पढ़ते हैं, 6 साल पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई इतना बड़ा साइन नहीं होता है कि आप वो क्रैक करें और क्वालिफाई करें। तो इसमें ये है कि आपको यस वहाँ से आके आपको पहले एग्ज़ाम देना है और उसके बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल है जॉब के लिए। अच्छा, दूसरा है कि क्या सिर्फ हमारे यहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स को, बिकॉज आपको मालूम है, आप अभी इस फील्ड में, हमारे यहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं किन किन कोर्सेज के लिए ज्यादा बाहर जाते हैं? अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर के लिए तो जाती ही हैं ऑब्वियसली, और कौन से ऐसे ज्यादा कोर्सेज जो भी ट्रेंडिंग में और लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं? देखिए, जो ट्रेंड है पैरामेडिकल का, पैरामेडिकल में पैरामेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं, जैसे BSc नर्सिंग है, अपना जितने भी कोर्सेज है पैरामेडिकल के, उसमें बच्चे जाते हैं। उनको क्या लगता है कि ये शॉर्ट कोर्सेज हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, वहाँ से आके उनको फटाफट जॉब मिल जाती है, ऐसा है। तो वो एक चीज़ है। अब नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली बच्चे अभी क्या है कि इंजीनियरिंग चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉरेन कंट्रीज को इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। यस, एग्जैक्टली। जैसे UK हमारा है, ट्रेंडिंग में है, UK जाते हैं बच्चे, MBA के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, PG कोर्सेज के लिए जाते हैं। और एक चीज पे आता हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं जब कनाडा है, जैसे USA है, यहाँ पे जाने के लिए TOEFL की जरूरत होती है या IELTS की जरूरत होती है ना, चाहे किसी भी कोर्स के लिए आप आ जाए एज अ स्टूडेंट। क्या यूरोप या मिडिल ईस्ट इनके लिए भी कोई एग्जाम पहले होता है इंग्लिश में, कि ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, यू गेट देयर इसमें। देखिए, MBBS के लिए तो खैर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जो उनको क्वालिफाई करना है। यस, देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक, जिसमें हमारा जर्मनी है, जर्मनी में एक उनको पहले एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड टेस्ट ऑफ, तो वो उनको एक क्वालिफाई करना पड़ता है जर्मनी के लिए। सेकेंड थिंग, बांग्लादेश, इजिप्ट, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, आई थिंक शेंगन के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आपको इन चीज़ों के, इन सब के लिए यस, आपको वहाँ पे आके कुछ कंट्रीज में आपको क्या करना होता है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। बट दैट इज, मतलब वो चलता रहता है। जब आप MBBS कर रहे हैं, साथ में आप एक लैंग्वेज का, क्योंकि दिस इज ऑब्वियस बेसिक सा होता है। हाँ, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज नो। अच्छा, अभी पैकेज पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जा रहा हूँ फिलीपींस या बांग्लादेश या इजिप्ट या कहीं पे, मान लो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए MBBS करने के लिए? अब देखिए, कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज वेरी करेगा। यस, देखिए, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पैकेज, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में आपको लेट्स से अबाउट 30 lakhs का पैकेज, 30-35, इट्स इन बिटवीन 30 to 35, सो इट्स लाइक दैट। पैकेज तो देखिए, जितना डॉलर की रेट बढ़ती है उतना ही आपका पैकेज भी बढ़ जाता है, वो आपको पता ही होगा। ऐसे ही हमारा जो इस वक्त अफोर्डेबल रहता है वो कजाकिस्तान है। यस, कजाकिस्तान है,
जो मतलब एक मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास लोग भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। जितना बैंक भी हमें एजुकेशन लोन दे सकता है। एग्जैक्टली, मतलब एजुकेशन लोन तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन लोन में भी आपका ऑथेंटिक होना चाहिए कि आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी सही है, आपकी कंट्री सही है, एनएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर देखता हूँ ना इस कंसल्टेंट्स जो होते हैं ना, पर्टिकुलरली एजुकेशन में कंसल्टेंट, मैंने अक्सर जैसे बॉयज को देखा हुआ है लगभग 99.9%। मैं पहली बार किसी लड़की से मिल रहा हूँ जो एजुकेशन कंसल्टेंसी में है। अच्छा, मैं इसमें दो बातें जानना चाहता हूँ। एक ये कि कितना टफ जॉब ये आपके लिए बनता है, और दूसरा है कि कितना सेटिस्फैक्टरी भी है, बिकॉज जॉब है एंड वुमेन आर ब्रेकिंग दोज बैरियर्स, ऐसा तो नहीं है, बट दोनों चीजें, क्योंकि बिकॉज नॉट ओनली दिस दैट कि आप जो हमें कह रही हैं कि हम इंटरव्यू करेंगे और आपकी जो कंसल्टेंसी वो हमें स्पॉन्सर कर रही हैं, बियॉन्ड दैट भी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जिनके पास टैलेंट है, जो डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं, उनको भी वो पता चलना चाहिए कि हाउ वी कैन मैनेज इट एंड डू इट। देखिए, एजुकेशन कंसल्टेंसी में आने का मेरा एक मतलब ये भी है, एक मकसद रहा है इसके पीछे ये भी कि मैं खुद, मुझे बहुत पहले बहुत शौक था MBBS का, और उसके बाद शायद वो किस्मत में नहीं था, और उस वक्त हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जिसमें हम कर सकते थे। टू दिल्ली एंड आई डिड देयर MBA। तो उसके बाद फिर मुझे एक ये था कि नहीं, अब मैं जब जाऊंगी तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरी वजह से, मतलब मैं एक जरिया बनूं किसी के काम का, या किसी को एक वो राइट पाथ दिखाना किसी को कि कहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए, हमारा काम सिर्फ एडमिशन्स का नहीं है, वी आर करियर काउंसलर्स। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि आफ्टर 12th हमें क्या करना है। सिर्फ MBBS, सिर्फ इंजीनियरिंग, बस यही दो चीजें हैं जो हमें करनी है, या इसके बाद भी और कुछ है जिसमें आपका करियर है। अब देखिए, मैंने MBA किया, मैं बिजनेस तो आप इसको नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि आपने अपना एक छोटा सा वेन्यू शुरू किया, ये कि मुझे अपना ये शौक था कि मैं लोगों तक अपना ये पहुंचाऊं, और लोगों को मैं सही रास्ता, किसी भी, चाहे पढ़ाई का ही हो, लेकिन एक सही वे उनको मिल जाए। सो दैट वाज माय एक्चुअली मोटिव इन दिस। एंड सेकेंड थिंग कि पहले तो आपको भी पता है कि जब आप किसी भी काम में आते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। हमारा जो ये शुरू हुआ था, इट वाज आई गेस 2008। ओके। तो 2008 से हम मतलब इसमें है, वी हैव माशाल्लाह टीम फॉर कैंडी कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वजह से अच्छी जगहों पे पोस्ट हुए हैं, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। मुद्दे की बात है, जो कि कनारा कंसल्टेंसी जो है ये हमें स्पॉन्सर भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। एक ये कि ऑफिस कहाँ पे है, और आप तक पहुंचने के लिए श्रीनगर और कुपवाड़ा का ऑफिस, और साथ में हालांकि ये थोड़ा सा अजीब सवाल है, बट आई लास्ट इट, व्हाई विल पीपल अप्रोच यू, मतलब वो आपसे कनारा कंसल्टेंसी से ही अपने सर्विसेज क्यों लें? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो मेरे से ही सर्विसेज ले लें, कि हमारे मैंने जो ऑफिस यहाँ पे, जो मेन मोटिव है मेरा ऑफिस का, कुपवाड़ा में, जी कुपवाड़ा की बात कर रही हूँ, कि बच्चे, इनको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो वो यहाँ पे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप श्रीनगर जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और दिल्ली जाएं या किसी और जगह जाएं। अब इसमें ये है कि मेरे से मतलब मैं उनको कौन सी सर्विसेज दूंगी। हाँ, देखिए, जब स्टूडेंट्स जो है जब हमारे पास आएंगे, एक बारी वो आपकी वसादत से मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाह रही हूँ, पेरेंट्स को भी बोलना चाह रही हूँ, एक बारी वो आ जाए यहाँ पे, देखें, उनको खुद पता चलेगा। एंड वी हैव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आई गेस मैनी स्टूडेंट। मैं आपको वो बता भी नहीं सकती हूँ कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का। इवन मैं बहुत ही कम टाइम में, कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो भी आए भी हैं और जिनके हम वो मैनेज कर रहे हैं, तो उनके हम वो आपसे उस टाइम बात होगी तो वो भी हम उसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उसमें जो MBBS करके आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में इस वक्त काम कर रहे हैं। किसी ने PSC क्वालिफाई किया हुआ है, कोई एज जूनियर डॉक्टर काम
काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना अच्छा रिकॉर्ड है। एक बात, अब हमारे ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं? हमारे ऑफिसेज आपको जयपुर में है और इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, श्रीनगर में है। तो ये हमारा कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में बाईपास हमने कुपवाड़ा जी सलना में हमारा श्रीनगर में ऑफिस है, अल खालिद बिल्डिंग है, उसमें हमारा ऑफिस है नियर जेके बैंक।